आज की खबर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। जब मोदी सरकार के कद्दावर मंत्री ने जगदीप धनखड़ को लगाया फोन, जानिए इस्तीफे से पहले क्या हुआ था। जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई को उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया। जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग पर सरकार ने उनसे संपर्क किया था, मगर वह अपनी बात पर कायम रहे। जगदीप धनखड़ के बाद कौन बनेगा उपराष्ट्रपति, चौंकाने वाले नाम की हुई एंट्री, नड्डा से की मुलाकात। इसी साल के आखिर में बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में यदि एनडीए सरकार वहीं से आने वाले किसी नेता को उपराष्ट्रपति बनाती है तो चुनाव से पहले बड़ा मैसेज जाएगा और इसका फायदा मौजूदा सरकार को राज्य में मिल सकता है। दुनिया की 5 सबसे बड़ी वायुसेना, अमेरिका टॉप पर, भारत के नंबर ने सबको चौंकाया, पाकिस्तान बाहर। चीन ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध बन रहा है। चीन इस बांध को बेहद संवेदनशील हिमालयी क्षेत्र में बना रहा है। अब चीन ने इसे लेकर बड़ा बयान दिया है। चीन का कहना है कि इससे भारत और बांग्लादेश पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मतदाता पुनरीक्षण के मुद्दे पर बिहार चुनाव बहिष्कार की बात करेगा विपक्ष, और क्या होगा। पीएम मोदी के मालदीव दौरे से पहले वहां के लोगों के बीच किस तरह की है बहस। 12 में EN-27 पर दर्दनाक हादसा, रोडवेज बस और डंपर की टक्कर में मचा कोहराम, 25 लोग घायल। राजस्थान के 12 जिले में सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ जिसने पूरे इलाके में अफरा तफरी मचा दी। शाहाबाद कस्बे के पास EN-27 पर एक तेज रफ्तार डंपर और सवारियों से भरी रोडवेज बस की आमने सामने भिड़ंत हो गयी। हादसा इतना भीषण था कि टक्कर के बाद बस पलट गयी। स्मृति ईरानी ने बताया अमेठी में क्यों हुई थी हार, रिटायरमेंट पर क्या बोली। जब सवाल किया गया कि अगर राहुल गांधी चुनाव में खड़े होते हैं तो क्या वह 2024 में उन्हें हरा देती, इस पर स्मृति ईरानी ने कहा बिल्कुल, इसलिए उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। उन्होंने अमेठी से हार पर भी दुख जाहिर किया। मस्जिद का सियासी इस्तेमाल, शरीयत के खिलाफ अखिलेश की बैठक पर देवबंदी उलमा भड़के। अखिलेश यादव और सांसद मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी का एक मस्जिद के अंदर बैठक करने पर सियासत तेज है। इस पर देवबंदी उलमा मौलाना ने रोष जताया है। उन्होंने कहा है कि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाया है। मस्जिद अल्लाह का घर है। अहमदाबाद में हादसा होते होते बचा इंडिगो विमान के इंजन में अचानक लग गई आग, पायलट ने दी मेडे कॉल। अहमदाबाद में इंडिगो की दीव जाने वाली फ्लाइट के इंजन में टेक ऑफ के दौरान आग लग गई। विमान में 60 यात्री थे। पायलट ने तुरंत ATC को मेडे कॉल किया और टेक ऑफ रोक दिया। सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया और फ्लाइट रद्द कर दी गई। ठाणे में शिवसेना सिंधे गुट के नेता की दबंग गई। युवक पर तलवार से किया हमला, पुलिस ने सिखाया सबक। बिहार विधानसभा में माहौल गर्म है। RJD विधायक बोले सदन किसी के बाप का नहीं। नीतीश ने तेजस्वी को घेरा। बड़ा नुकसान उठाकर धीरे धीरे पिघलने लगा है। ईरान परमाणु कार्यक्रम पर किया एक और सरेंडर। ईरान धीरे धीरे परमाणु मुद्दे पर झुकता दिख रहा है। अंतर्राष्ट्रीय दबाव और लगातार हो रहे नुकसान ने उसे एक और परमाणु सरेंडर के लिए मजबूर कर दिया है। देश के उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने ऐलान किया है कि IAEA की एक तकनीकी टीम को देश में आने की इजाजत देगा। आसिम मुनीर खुद बनेंगे राष्ट्रपति, साले को बनाएंगे प्रधानमंत्री। पूर्व पाकिस्तानी मेजर ने खोले चौंकाने वाले राज। NCERT की किताबों में मुगल शासकों को क्रूर दिखाने पर क्या बोली स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी ने कहा पिछली बार जब मैंने जांच की थी तो कोई भी मुगल शासक किसी राजनीतिक दल का सदस्य नहीं था, न ही वे किसी सरकारी संगठन के प्रतिनिधि थे। लोग कहते हैं कि जो बीत गया सो बीत गया, लेकिन अतीत की सच्चाई को स्वीकार करना सीखना चाहिए, चाहे वह अच्छी हो या बुरी। पर्यावरण को लेकर ICJ का ऐतिहासिक फैसला, दुनिया भर की सरकारों की बढ़ सकती है चिंता। हमेशा के लिए एक गिफ्ट छोड़ गया। यह 35 ब्रिटिश स्टील फाइटर जेट की इस स्मृति को कभी नहीं भूलेगा केरल। चीन ने लद्दाख में की थी घुसपैठ की हिमाकत, बदले में भारत ने ड्रैगन को 5 साल तक इस चीज के लिए तरसाया, तब जाके निकली हेकड़ी। साल 2020 में पूर्वी लद्दाख में तनाव के बाद भारत ने चीनी नागरिकों को वीजा देना फिर से शुरू कर दिया है। 5 साल बाद शुरू हुई इस प्रक्रिया में पर्यटन वीजा भी शामिल है। बीजिंग स्थित भारतीय दूतावास ने यह जानकारी दी है कि चीन ने इसे सकारात्मक कदम बताया है, जिसमें दोनों देशों के बीच रिश्ते सुधरने की उम्मीद है। लंदन पहुंचे पीएम मोदी। भारत ब्रिटेन के बीच आज ऐतिहासिक समझौता FTA लागू होते ही ये चीजें हो जाएंगी सस्ती। ढाका विमान हादसे में मृतकों की संख्या छिपा रही बांग्लादेश सरकार, अब स्कूल करेगा जाँच। बांग्लादेश की राजधानी ढाका के जिस स्कूल पर सोमवार को वायुसेना का प्रशिक्षण लड़ाकू विमान गिरा था, वह हादसे में मरने वालों की सही संख्या का पता लगाएगा। इसके लिए एक समिति बनाई गई है। छात्रों ने अंतरिम सरकार पर हादसे में मरने वालों की वास्तविक संख्या छिपाने का आरोप लगाया है। विमान हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 32 हो गई है। अमेरिका भी नहीं बचा पाएगा, साथ आए इजराइल के खिलाफ ये 2 पावरफुल मुस्लिम देश बनाया एक्शन प्लान। पटना भागलपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस में दम घुटने से यात्री की मौत, 3 लोगों की बिगड़ी तबीयत। खतरे के करीब पहुंचा यमुना का जल स्तर, दहशत में हजारों परिवार। दिल्ली सरकार की कैसी तैयारी।